नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने का शिकार हर कोई आज की डेट में हो रहा है। इंडिया में एक बहुत बड़ी तादाद है जो धोखे से फिल्म बन जाने के मामले का शिकार हो रही है। क्या आपको पता है कि ऐसी लोगों की भी बहुत संख्या है जो इंडिया से बाहर हैं, यानी कि कमाने के लिए देश छोड़ के किसी दूसरे देश में गए, गल्फ कंट्री में गए, यूरोपियन कंट्रीज में गए, कोरियन कंट्री में गए और वहां पर उनकी धोखे से फिल्म बन जाती है। तो उन लोगों के साथ क्या बीतती होगी, आप सोच के देखिए। आज का मेरा यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए समर्पित है जो लोग देश से बाहर रहते हैं, वो चाहे इंडिया से बाहर हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर रहते हो, चाहे बांग्लादेश से बाहर रहते हो। सबकी समस्या एक है। इंडिया में रहने वाला व्यक्ति जिसकी धोखे से फिल्म बनी है, वो कम से कम, मान लीजिए उसको फाइनेंशियल नुकसान हो गया तो उससे मतलब फाइनेंशियल नुकसान वो झेल लेगा, पर जो देश से बाहर रह रहा है उसका जो मानसिक उत्पीड़न होता है इन लोगों के द्वारा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आज तक ऐसे लाखों लोगों से डायरेक्ट बात कर चुका हूं जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं। लाखों, हजारों की, सैकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों की, जिनकी धोखे से फिल्म बनी है और वो इंडिया से बाहर है। उनके साथ क्या बीतती है मैं जानता हूं, मेरा दिल उस दर्द को महसूस करता है। आप सोच कर देखिए, मैं आज सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। जो भी भाई इंडिया से बाहर रहता है उसकी धोखे से फिल्म बनी है, अगर वो डरा हुआ है तो तुम्हारा डर खत्म नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म करेगा तुम्हारा भाई। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पर सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा दुख क्या है आपको पता है? अपने परिवार से दूर रहना। एक इंसान एक जिले से दूसरे जिले में जब काम करने जाता है ना, तो भी उसका कलेजा बाहर निकल के आ जाता है कि परिवार से दूर जा रहा हूं। पूरा परिवार उसकी चिंता करता है कि मेरा बेटा दूसरी जगह जा रहा है। मेरे भाई, आप तो 7 समुंदर पार जा रहे हैं, आप तो अपना देश छोड़कर बाहर गए हैं। तो जो समस्या, जो मतलब कि जो सबसे बड़ी दिक्कत, जो सबसे बड़ी समस्या इंसान के घर छोड़ने की होती है, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उससे बड़ा दुख क्या होगा? जो इंसान अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपने घर को मतलब संभल करने के लिए, बड़ा करने के लिए अपना देश तक छोड़ गया, तो उसकी जिंदगी में इससे बड़ी समस्या क्या आएगी, ये बताइए मुझे। कोई भी इंसान अपनी खुशी से, मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल लोगों की, कोई भी इंसान अपनी खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता है। वो अलग बात है, बड़ी आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको करोड़ों का पैकेज मिल रहा है तो आप जाते हैं खुशी से विदेश। पर मैं बात कर रहा हूं अपने जैसे लोगों की, जो लोग मजबूरी में अपना घर छोड़ते हैं, कमाने के लिए अपना घर छोड़ते हैं। तो मेरे भाई, आप ऑलरेडी इतना बड़ा दुख झेल रहे हैं, तो ये वीडियो बन गई, धोखे से फिल्म बना ली, तो ये तो उस दुख के सामने बाल बराबर भी नहीं, आपके स्थान विशेष के बाल बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपने जो फैसला लिया अपना घर छोड़कर विदेश जाने का, उससे बड़ा कोई फैसला नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। अगर आप उस पर जीत पा सकते हैं तो ये छोटी समस्या है। अब ऐसे लोग जो विदेश में रहते हैं, उनकी धोखे से फिल्म बन गई, तो उन लोगों के जहन में 2-3 सवाल आते हैं, या फिर जिन लोगों ने फिल्म बनाई है वो उनको उन सवालों के हिसाब से डराने का प्रयास करते हैं। पहला, क्या विदेश में है, आपका वीजा जब्त कर लेंगे। आप जैसे ही इंडिया में उतरोगे, आपको वहां से गिरफ्तार कर लेंगे, आपकी संपत्ति कुर्क कर लेंगे, आपके घर वालों को अरेस्ट कर लेंगे, आपको बदनाम कर देंगे, आपकी वीडियो वायरल कर देंगे। अब ऐसी स्थिति में सामने वाला व्यक्ति जो विदेश में गया है अपने कमाने के लिए, गल्फ कंट्री में गया है, सऊदी अरब में गया है, ओमान में गया है, मतलब कोई भी गल्फ कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, इंग्लैंड में गया है, अमेरिका में गया है, कहीं भी गया, ऑस्ट्रेलिया में गया, कहीं कनाडा वगैरह, सब हर जगह से मेरे पास फ़ोन आता। तो उनके जहन में कुछ चीज़ें सेट की जाती हैं कि आप इंडिया में आएंगे, उस दिन आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इंडिया में आपकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, इंडिया में आपके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इंडिया में आपके घर पर पुलिस भेजी जाएगी। अब सोचिए, जो इंसान देश से बाहर है,
अगर उसको ये पता चले कि यार तूने ऐसा कौन सा ऐसा क्राइम कर दिया है कि तू इंडिया ही नहीं जा सकता, और जाएगा तुझे गिरफ्तार कर लेंगे, उसकी मानसिक उत्पीड़न का आप लेवल समझिएगा कितना खतरनाक होगा। तो मैं उन सब भाइयों से एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, किसी भी माई के लाल में दम नहीं है जो एक वैलिड वीजा को निरस्त करवा सके। आप कितने भी बड़े क्राइम, मैं तो खैर ये चीज नहीं कहना चाहूंगा, अगर कर भी देते हैं तो आपका जो वीजा है, विशेष परिस्थिति की अलग बात है कि आप किसी देशद्रोह की ऐसी एक्टिविटी में शामिल हैं कि दोनों देश के बड़े लीडर आपस में बैठ के आपके खिलाफ कुछ करें, वो अलग बात है। पर ये छुटपुट के कोई भी आप क्राइम थोड़ा बहुत कर भी देते हैं तो आपका वैलिड वीजा कोई भी निरस्त नहीं कर सकता, समझ लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, तो लोग आपसे ये कह रहे हैं वीजा के बारे में, मैं गारंटी से कह सकता हूं उनसे वीजा की स्पेलिंग आप पूछ लीजिए। जो आपको धमका रहे हैं ना वीजा का नाम लेके वीजा खत्म करवा देंगे, इनवैलिड करवा देंगे, गिरफ्तार करवा लेंगे, उनसे आप अरेस्ट की स्पेलिंग पूछ लीजिएगा, उनसे आप वीजा की स्पेलिंग पूछ लीजिएगा। उन सालों को ना वीजा की स्पेलिंग पता है ना अरेस्ट की स्पेलिंग पता है। वो मेवात के गली छाप जाहिल है जिनकी औकात सिर्फ पिछवाड़े पे लात के बराबर है। उनकी पुश्तों में कोई पुलिस में कांस्टेबल तो छोड़िए, कोई पियोन भी भर्ती नहीं हुआ है। वो उस नस्ल से बिलोंग करते हैं जिस नस्ल के लोग, मैं उन साइबर अपराधियों की बात कर रहा हूं, कोई पर्सनल मत लेना, मैं मेवात के उन साइबर अपराधियों की बात कर रहा हूं कि जो अपने आप को आईपीएस बताते हैं, जो अपने आप को इंस्पेक्टर बताते हैं, कमिश्नर बताते हैं, उनकी नस्ल में साला कोई एक चपरासी भर्ती नहीं हुआ सरकारी। और छोड़िए, आपको देखा होगा ना अपने गांव में एक सांग दिखाने के लिए कुछ लोग आते हैं, बहरूपिये जिनको बोलते हैं, तो वो खाकी वर्दी पहन के आते हैं। अगर कोई गांव में बहरूपिया भी खाकी वर्दी पहन के आ जाता है तो उनकी सालों की पतलून आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है और अपना तहमत कंधे पे घेर कर साले पहाड़ पे भाग जाते हैं। ये उनकी औकात है। जो आपको धमकी देते हैं कि आपको विदेश से गिरफ्तार कर लेंगे, आपका वीजा कैंसिल करवा देंगे, आपको इंडिया में आते ही अरेस्ट कर लेंगे, घंटा उनकी औकात नहीं है कि आपका बाल बांका कर सके। अब ऐसे लोग करें क्या तो विदेश में, ये तो चलो मैं बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे वो डराते हैं। ऐसे लोगों को कुछ नहीं करना। देखिए cybercrime.gov.in, ये हर जगह पोर्टल ओपन होता है, वहाँ से आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इंडिया में आपका कोई रिलेटिव, उससे बात करके वो 1930 पे कॉल करके आपकी कंप्लेंट यहाँ फाइल कर सकता है। पैसा एक भी आपको नहीं देना है। आप देखिए, आप सोचते हैं कि आप ये सोचते हैं कि यार घर वाले जब वीडियो देखेंगे ये सोचेंगे कि यार हमने विदेश भेजा ये काम करने के। भाई कुछ नहीं है, घर वालों तक वीडियो नहीं जाता है। वो सिर्फ आपको मानसिक तौर पर कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, डराने का प्रयास करते हैं। और बाकी अगर आप विदेश में हैं, आपके धोखे से फिल्म बनी है और कोई भी दिक्कत है यार, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, सीधा मैसेज कीजिए। पर्सनल मदद करना चाहते हैं, अपनी तरफ से कोई भी हेल्प कीजिएगा, आपसे बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को 100% सोल्व करेंगे हम यार। कुल मिला के बात यह है कि आप कमाने के लिए वहां गए हैं, अपने घर को मजबूत करने के लिए वहां गए हैं, ना कि इन साइबर अपराधियों का घर मजबूत करने के लिए गए। इसलिए लोगों को पैसा बिल्कुल ना दें। अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का एक पैसा इन लोगों को नहीं देना है आपको। आप अपना परिवार छोड़ के गए हैं, अपने परिवार के लिए कमाने गए हैं, ना कि इन साले कुत्ते इनके लिए। बोलना बहुत कुछ चाहता हूं, इनकी औकात नहीं है। मेरे भाई अपनी ताकत को पहचानो। अगर आपके सामने कोई साइबर अपराधी आ जाए ना और आप एक झापट मारो, अगर वो मूत ना दे तो मेरे से कह देना, ये उनकी औकात है। सालों के घर में खाने के दाने नहीं है उनके, पर आप लोग उनको पैसा देते हैं, इस वजह से आज उन्होंने कोठियां तान रखी है साला स्थान विशेष के बाल के बराबर पतला, और बाइक चला रहा है 2.5 लाख रुपए की, सिर्फ आपकी बदौलत, क्योंकि आप उनको पैसा दे रहे हैं, आप उनको मजबूत कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति से मजबूत हो गए, पर साला शरीर से कहां से झापट में मूत निकाल दूं, झापट में। ऐसे लोगों का ये हाथ है। एक झापट में साले साइबर अपराधी मेरे सामने लेके आओ, तुम एक झापट में मूत निकाल दूं उसका मैं, जिन लोगों से आप डर रहे हो।
साले तीसरी फेल चौथी फेल आदमी तो आपको डरा रहा है। तो ऐसे लोगों को पैसा देने से कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे लोगों को दो गालियां, और गालियां उस लेवल की कि उनकी नस्लें, साले उनके परिवार वाले सुने तो शर्म से मर जाएं, इसी के लायक हैं। अबे उनके घर में उनकी माँ बहन सब ऐसी ही हैं, सब। साइबर अपराधी का परिवार खानदान बिल्कुल नालायक है, बेशरम है, बेहया है। अगर साइबर अपराध बंद हो गया ना तो ये साले इतने घटिया लोग हैं कि अपनी माँ बहन को कोठे पे बिठा देंगे पैसा कमाने के लिए। तो आप उनको पैसा बंद करिए, देना बंद करिए उनको पैसा, और देखिए उनकी माँ बहनें कोठे पे बैठेंगे। मेरे शब्द कड़े होते हैं पर दिल से निकलते हैं, क्योंकि इन सालों ने मेवात को बदनाम कर रखा है, कुछ जाहिलों ने। तो ये जाहिल है, इनको एक पैसा नहीं देना। बाकी कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल मदद के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।